नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। भाजपा सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में खलबली शुरू हो गई है। अब कांग्रेस राज में नियुक्ति पाने वाले करीब 1 लाख टीचर्स के रिकॉर्ड की दोबारा जांच हो रही है। डिग्री की सत्यता जांचने जांच दल संबंधित विश्वविद्यालयों में भी आएगा। इसके अलावा एग्जाम सेंटर पर किए गए हस्ताक्षर की भी चेकिंग होगी। ये जांच ग्रेड 3 से प्रिंसिपल स्तर तक नियुक्ति पाने वाले टीचर्स की हो रही है। सभी की डिग्री, मार्कशीट और अन्य कागजात की चेकिंग शुरू हो गई है। 3rd ग्रेड और 2nd के टीचर्स के रिकॉर्ड की जांच जिला शिक्षा अधिकारी और उप निदेशक स्तर पर की जा रही है। वहीं लेक्चरर और हेडमास्टर स्तर के कैंडिडेट का रिकॉर्ड शिक्षा निदेशालय जांच रहा है। एसओजी ने फर्जी डिग्री देने वाले 2 यूनिवर्सिटी संचालकों को भी गिरफ्तार किया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने कहा कि कार्मिक विभाग के आदेश पर पिछले 5 साल में हुई नियुक्तियों के डॉक्यूमेंट्स का फिर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर रिलीज हुआ है। इसमें कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर नहीं की गई है। 18 जुलाई को नीट विवाद पर सीजीआई की बेंच के सामने हुई तीसरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। कोर्ट ने कहा था रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर ना की जाए। हम सोमवार 22 जुलाई को सुबह 10:30 बजे अगली सुनवाई शुरू करेंगे ताकि दोपहर तक हम निष्कर्ष निकाल सकें। हम बिहार पुलिस से रिपोर्ट की एक कॉपी भी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार किया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2 जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़ा है। पहली कार्रवाई नागौर के कुचेरा में हुई तो दूसरी भरतपुर में। पहले मामले में कुचेरा के विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय का तकनीकी सहायक जयप्रकाश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी तकनीकी सहायक जयप्रकाश से पूछताछ कर रही है। तकनीकी सहायक ने परिवादी से 3 फेज कनेक्शन के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कुचेरा के विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय का तकनीकी सहायक जयप्रकाश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसी तरह भरतपुर नगर निगम के फायर ऑफिसर अरुण कुमार जाट ने पेट्रोल पंप की एनओसी के लिए 10,000 रुपये रिश्वत मांगी थी, जिसे एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्तीफे के बाद सामाजिक और धार्मिक कामों पर ध्यान देंगे। उन्होंने 14 दिन पहले अपना इस्तीफा कार्मिक विभाग को भेजा था। इसकी जानकारी आज सामने आई है। अब इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। उनका कार्यकाल मई 2029 तक था। उन्होंने 16 मई 2023 को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। इस्तीफे की जानकारी आने के बाद मनोज सोनी ने कहा है कि उनका इस्तीफा ट्रेनी पूजा खेड़कर के विवादों और आरोपों से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। वही कांग्रेस लीडर और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने चेयरमैन के इस्तीफे पर कहा कि उन्हें यूपीएससी से जुड़े विवादों के बीच पद से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक लगातार संवैधानिक बॉडी की शुचिता बुरी तरह प्रभावित हुई है। कोयला ब्लॉक आवंटन पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम के विरोधाभासी बयानों पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर ऊर्जा मंत्री के पलटवार पर अब गहलोत ने कहा है कि प्रदेश की जनता अघोषित बिजली कटौती से त्राहिमाम कर रही है। राजस्थान की जनता के मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ऊर्जा मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय को देने चाहिए। गहलोत ने कहा है कि ऊर्जा मंत्री को इस और ध्यान देना चाहिए क्योंकि बिजली कटौती के कारण उमस और मच्छरों से परेशान जनता जानना चाहती है कि पिछले 8 महीने से राजस्थान में बिजली और पानी की अव्यवस्था क्यों फैली हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सीएम के बयानों पर विरोधाभास में मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं देता है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। सीकर की धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में देर रात 1.5 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने होटल में तोड़फोड़ की। इन्होंने होटल संचालक के भाई के साथ मारपीट की और 10 लाख रुपए भी लूट लिए। यह पूरी घटना वहां लगी एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। घटना खाटू में तोरण द्वार के पास स्थित होटल मॉडर्न पैलेस की है।
रात को करीब 15 से 20 लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर होटल पहुंचे। इसके बाद होटल संचालक जितेंद्र चौधरी के भाई रवि चौधरी के साथ मारपीट की। बदमाशों ने होटल से 10 लाख रुपए भी लूट लिए। होटल संचालक जितेंद्र चौधरी ने बदमाश विजय चौधरी, सुनील सामोता सहित 15 से 20 लोगों ने मारपीट करने, तोड़फोड़ करने और 10 लाख रुपए की लूट का मामला दर्ज करवाया है। मामला आपसी लेन देन का लग रहा है। हालांकि टीम आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। घटना के बाद लोगों और श्रद्धालुओं में डर का माहौल है। बाड़मेर शहर के लेमन स्पा सेंटर पर रुपयों को लेकर युवतियों और युवक के बीच विवाद हो गया। झगड़ा बढ़ता देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 4 युवतियों व 1 युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ करने के साथ जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि 2000 रुपये को लेकर विवाद हुआ था। कोतवाली पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि कृषि मंडी के सामने लेमन स्पा सेंटर पर झगड़ा हो रहा है। इस पर कोतवाल में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे, झगड़े को शांत करवाया और पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया है कि होटल पर काम करने वाला युवक गंगागिरी निवासी मालपुरा स्पा में मसाज करवाने आया था। 2000 रुपये देकर मसाज करवाई, लेकिन ठीक से मसाज नहीं करने पर युवक ने पैसे वापस लौटाने की मांग की, जिस पर झगड़ा हो गया। पुलिस ने गंगागिरी सहित 4 युवतियों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में तहसील कार्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब रात 10 बजे कार्यालय खुला देख ग्रामीण वहां पहुंचे। ग्रामीणों ने देखा कि एपीओ होने के बाद भी तहसीलदार रजनी यादव देर रात दफ्तर खुलवाकर फाइलें निपटा रही थी। ग्रामीणों को कार्यालय में आया देख तहसीलदार रजनी सहित वहां मौजूद अन्य लोग सख्ते में आ गए। दरअसल कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने तहसीलदार रजनी यादव को एपीओ किए जाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद मुख्य सचिव तथा प्रभारी सचिव की सिफारिश पर राजस्व मंडल ने तहसीलदार रजनी को निलंबित कर दिया। रात 10 बजे तक तहसील कार्यालय खुला देख लोगों को संदेह हुआ कि एपीओ होने के बाद भी तहसीलदार रजनी दफ्तर में काम कर रही हैं। उन्होंने उस वक्त तहसील में मौजूद लोगों के वीडियो बनाए और कलेक्टर को भेज दिए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निलंबित किए जाने के बाद भी तहसीलदार लोगों से रुपए लेकर काम कर रही थी। सूचना देने पर थानाधिकारी राम मनोहर, हेड कांस्टेबल नरेश मीणा में जाब्ता मौके पर पहुंचे। जयपुर में जानलेवा हमला कर एक युवती से बैग लूटने का मामला सामने आया है। ज्योति नगर थाने में मालवीय नगर निवासी 30 वर्षीय साक्षी ने बताया कि वह आम्रपाली सर्किल स्थित एक ऑफिस में जॉब करती है। रात को वह स्कूटी लेकर ऑफिस से घर जा रही थी। होटल रामबाग के सामने बाइक सवार 2 बदमाशों ने चलती स्कूटी पर से बैग छीनने की कोशिश की। कामयाब नहीं होने पर धक्का देकर स्कूटी सहित रोड पर गिरा दिया। गिरकर घायल होने पर बेहोशी की हालत का फायदा उठाकर बदमाश बैग लूट ले गए। राहगीरों ने इसे हॉस्पिटल पहुंचाया। बैग में 5000 रुपये, 2 मोबाइल, डेबिट क्रेडिट कार्ड सहित डॉक्यूमेंट्स व सामान रखा था। बदमाशों ने मोबाइल से बैंक अकाउंट से 50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर लिए। पुलिस फुटेज को खंगालने के साथ ही लुटेरों की तलाश कर रही है। पंजाब के लुधियाना में एक महिला के साथ दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला थाना जमालपुर में सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके सौतेले पिता ने शादी के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबरन देह व्यापार करवाया गया। फिर उसके पैसों से एक कमेटी डाली गई जिसमें उसे बराबरी का हिस्सा देने की बात कही गई थी, लेकिन उसे बराबरी का हिस्सा न देकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई। पीड़िता ने बताया कि 14 साल की उम्र में उसकी मां की मौत के बाद बहन ने उसे नवदीप कौर के पास काम करने भेज दिया। नवदीप ने उसकी शादी चांद से करवा दी, लेकिन शादी के बाद वह उसे अपने साथ नहीं लेकर गया। वहीं उसके सौतेले बाप चिंटू ने उसका रेप किया। उसने पति और मां को आप बीती बताई, लेकिन उन दोनों ने उसका साथ नहीं दिया और उसे गलत काम करने के लिए होटल में भेजना शुरू कर दिया। पुलिस ने नवदीप कौर, चिंटू, पीड़िता के पति चांद, राहुल सहित अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।